फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी और ज़बरदस्त व्यूज़। ये है वन एंड ओनली वन ज़ाबील, जो दुबई का एक नया मास्टरपीस है, जहां वैली में एक नहीं 4 रोल्स रॉयस खड़ी हुई दिखती हैं। तो चलें जाके स्टे करते हैं और देखते हैं कि इन ट्विन टावर्स का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्यों शामिल किया गया है। दुनिया में कभी कभार ऐसे टावर्स बनते हैं जो सिर्फ शहर की स्काईलाइन नहीं बदलते बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़ते हैं। इन टावर्स के बीच में 230 मीटर्स लंबा और 100 मीटर्स ऊंचा द लिंक है, जो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर बिल्डिंग है। यहाँ 3 फ्लोर्स में दुनिया के लीडिंग शेफ्स के रेस्टोरेंट्स हैं और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में यूएई का लॉन्गेस्ट इन्फिनिटी पूल। और ये होटल बना उस एरिया में जहां दुबई के रूलर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का पैलेस है, जिस एरिया को ज़ाबील कहते हैं। एंटर करते ही सामने एक व्हाइट फैल्कन खड़ी है फोटोशूट के लिए। यहाँ वैसे फैल्कन्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। ऊपर पर्ल डिजाइन शैंडलियर्स लगे हैं जो स्पेस को और भी लग्जूरियस टच दे रहे हैं। वैसे ये एरिया होटल की लॉबी नहीं है, ये वैले पार्किंग का वेटिंग एरिया है। सोफे के पीछे जो डिजाइन है वो बिल्कुल डेजर्ट के ड्यून पैटर्न जैसा है। मॉडर्न और कल्चरल एलिमेंट्स का यहाँ एक परफेक्ट ब्लेंड है। होटल की लॉबी वैसे 25th फ्लोर पे है। तो चलें अब वन एंड ओनली ज़ाबील की आइकॉनिक लॉबी की तरफ चलते हैं। कोविड के बाद से आदत बन गई एलिवेटर के बटन को ऐसे टच करने की, चाहे वो डिजिटल क्यों ना हो। लॉबी में हर तरफ व्हाइट कर्टन्स हैं, ऊपर एलिगेंट व्हाइट शैंडलियर्स। लॉबी का हर कोना काफी थॉटफुली डिजाइंड है। इस तरफ एक प्रीमियम टी सेक्शन है और सबसे जबरदस्त बात, यहाँ से दुबई की स्काईलाइन का व्यू। सनलाइट का बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है। एक और खास बात यहाँ की ये है कि अगर चेक इन के लिए रूम में जाने या स्वीट में जाने तो वो भी ऑप्शन है, या फिर लॉबी में भी चेक इन करवा सकते हैं और साथ ही स्टाफ पूरे रूम का टूर भी दे देंगे। मुझे अभी लॉबी में बैठते ही अरबिक कॉफी और एक खजूर सर्व की है और सामने दुबई का क्या जबरदस्त व्यू है। अच्छा, चेक इन कर लिया और अब मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ जो 41 फ्लोर पे है। वैसे यहाँ रूम्स की कॉस्ट है 3000 दिरहम्स पर नाइट से लेके 1 लाख दिरहम तक, जो विला 1 पेंट हाउस की कॉस्ट है जो 53rd फ्लोर पे है। उस पेंट हाउस में प्राइवेट पूल, सिनेमा, जिम, प्राइवेट शेफ, सिक्योरिटी स्टाफ और एक मैन केव और गेमिंग रूम भी है। होटल स्टाफ ने बताया कि दुबई के क्राउन प्रिंस भी यहाँ रह चुके हैं और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी यहाँ के स्टे कर चुके हैं। अब ये है ज़ाबील किंग रूम और सामने है बुर्ज खलीफा का व्यू। और एंटर करते ही राइट साइड पे एक स्टनिंग बाथरूम है। यहाँ स्पेशियस वार्डरोब के साथ डबल सिंक्स हैं। सिंक के पास एक्वापना की वाटर बॉटल और दूसरी अमेनिटीज भी हैं। इधर है डेंटल फ्लॉस, कॉटन बड्स और दूसरे एसेंशियल्स नीटली अरेंज पड़े हुए हैं। बाथरूम इतना क्लीन और पॉलिश लग रहा है कि लगता है शोरूम में कोई डिजाइन देख रहा हूँ। यहाँ मॉन्ट्रोय की हैंड वॉश और हैंड क्रीम भी है जिससे कोई हेवनली खुशबू आ रही है। एक दूसरे बैग में डेंटल किट, मार्विस की टूथपेस्ट और माउथ वॉश और प्रोरासो शेविंग क्रीम जैसे प्रीमियम आइटम्स हैं। यहाँ हर डिटेल काफी थॉटफुली डिजाइन लगती है। इस तरफ बाथरूम में टब है जिसके पीछे वॉल पे खूबसूरत टाइल्स हैं। ऊपर है रेन शावर और यहाँ हैंडहेल्ड शावर का डिजाइन बाथरूम के एस्थेटिक्स के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। यहाँ एक स्मार्ट टॉयलेट भी है जो रिमोट कंट्रोल्ड है और साथ हीटेड सीट भी है। और ऊपर बोस के स्पीकर्स लगे हैं जो टीवी के साथ कनेक्टेड हैं। इस तरफ है वार्डरोब जिसमें वैले बॉक्स है, स्ट्रेचिंग मैट्स, वन एंड ओनली ब्रांडेड बैग जो बिल्कुल डिजाइनर बैग लग रहा है। और स्विमिंग पूल के लिए कंफी स्लीपर्स हैं। यूजुअली होटल्स के स्लीपर्स थोड़े हल्के होते हैं और स्लिपरी होते हैं नीचे से, लेकिन यहाँ के स्लीपर्स की क्वालिटी अलग है। ये मुझे अटलांटिस और रॉयल की याद दिला रहे हैं। और यहाँ कपल के लिए सिल्क किमोनोज और बाथरूब्स भी हैं। अब आते हैं बेडरूम की तरफ। इस रूम का इंटीरियर काफी सूदिंग लग रहा है और बेड के पीछे एक डिजाइन है जो रात को ग्लो करता है। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के साथ दुबई का क्या जबरदस्त व्यू है। सोच रहा हूँ जब सुबह सुबह कर्टन्स पीछे होंगे तो कैसा व्यू आएगा। चले देखते हैं। रूम में इस तरफ एक कैबिनेट है जिसका डिजाइन इंटीरियर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। अंदर है नेस्प्रेसो की कॉफी मशीन और मिल्क फ्रॉथर भी रखा हुआ है जिससे कैपुचिनो बना सकते हैं। हर डिटेल पे फोकस किया गया है यहाँ, जैसे व्हाइट एंड गोल्ड कप्स, प्रीमियम नेस्प्रेसो कैप्सूल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अवंचा के हर्बल टी बैग्स। और यहाँ हनी भी रखी है। ये ऑर्गेनिक कैमोमाइल कूलर है जो सोने से पहले काम कर देता है। नीचे मैट ब्लैक स्टेनलेस स्टील वाला आइस क्यूब होल्डर है और कॉम्प्लीमेंट्री इटालियन वाटर बॉटल्स भी हैं। हर प्रोडक्ट की प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट है, ऐसे लगता है कि कोई लग्जरी बुटीक का फूड एंड ड्रिंक सेक्शन हो। अच्छा, रूम में एक वेलकम नोट भी है मेरे लिए वन ज़ाबील के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। थैंक यू सो मच मिस्टर फर्नांडो। इस होटल की खास बात यह है कि हर गेस्ट के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप होस्ट सर्विस भी है। मुझे कोई भी सवाल हो या कोई भी रिक्वेस्ट हो, मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। चाहे वो रेस्टोरेंट की बुकिंग हो, कोई आइटम रूम में चाहिए हो, क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। और ये सर्विस मैंने अभी तक किसी और होटल में एक्सपीरियंस नहीं की है। इस तरफ है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन की कॉफी टेबल और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स और व्हाइट फ्लावर्स रखे हैं। इधर सोफे के पास एक सॉकेट है जहाँ फोन या लैपटॉप चार्ज कर सकता हूँ कोई काम करते हुए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ बैठकर कोई भी काम करने में कितना मजा आएगा। आइडियाज भी अच्छे आएंगे और प्रॉबेबली फ्लो स्टेट में भी चला जाऊंगा। और उस तरफ एक लार्ज क्रिस्टल क्लियर टीवी भी है और बोस स्पीकर से पूरे रूम में एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आ रहा है। बेड के एक साइड पर ड्रेसिंग टेबल है जिसमें 3 मिरर्स हैं और नीचे गोल्ड और ग्रे स्टूल। यहाँ डायसन का ब्लो ड्रायर भी रखा है तो अटलांटिस और रॉयल में भी नहीं था। रूम के कर्टन्स और लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक स्लीक ब्लैक पैनल है और बेड के साइड पे USB-C चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं जो अक्सर होटल्स में नहीं होते, लेकिन यहाँ है। यहाँ हर कोना थॉटफुली डिजाइन लग रहा है, कंटेम्प्रेरी और एलिगेंट है। I mean, like, wow.
अच्छा, अब चलते हैं द लिंक की तरफ, जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर बिल्डिंग है और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यहाँ पे जो एनर्जी वो कमाल की है। इसके अलावा द लिंक में 6 और रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें फ्रांस के 10 मिशेलिन स्टार शेफ एंड सोफी पिक का एक रेस्टोरेंट है। यहाँ एक और खास चीज है, द ब्रिज ऑफ लव। ये डिजिटल ब्रिज ऑफ लव है, जहाँ कपल्स ने वर्चुअल लॉक्स पर्सनलाइज करवा सकते हैं और जब वही गेस्ट वापस आए स्टे करने के लिए तो उनका लॉक दोबारा स्क्रीन पे दिखाया जाता है। सिर्फ ये नहीं, इधर द इन्फिनिटी डिनर एक्सपीरियंस भी होस्ट हुआ था, जिसमें दुनिया की लीडिंग शेफ्स की डिशेस सर्व हुई थी और उसकी कॉस्ट थी 15,000 दिरहम्स पर पर्सन। इस तरफ एक और फ्रेंच मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है एलिया, जो एक ऑल डे डाइनिंग स्पॉट है और यहाँ की सीटिंग एरिया का डिजाइन बहुत एलिगेंट है। इधर दुबई का फेमस आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस भी होता है, जिसकी कॉस्ट है 399 दिरहम्स पर कपल। वैसे द लिंक के रेस्टोरेंट्स और कैफेज में बिना होटल स्टे किए भी आ सकते हैं। और इधर टॉप फ्लोर पे है यूए का लॉन्गेस्ट इन्फिनिटी पूल, जहाँ थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। इतनी ऊंचाई पे स्काई ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना एक सच में कमाल बात है और इसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की अगर बात हो तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की तो बात बनती ही है और ये अट्रैक्शन होटल के बिल्कुल पास है। चलिए अब वहां चलते हैं। ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुनिया का एक फ्यूचरिस्टिक मार्वल जो सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है बल्कि दुबई का एक आइकॉनिक डेकोरेशन पीस लगता है। इस पे अरबिक कैलीग्राफी से यूए के शेख मोहम्मद के अलग अलग कोट्स लिखे हैं, जिनमें से एक ये है कि आने वाला वक्त उनका है जो आगे प्लान करते हैं और उसे हकीकत में बदलते हैं। ये उनका नहीं जो सिर्फ इंतजार करते हैं, बल्कि उनका है जो खुद आगे बढ़ते हैं। ये कोट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जस्ट गो आउट देयर एंड मेक थिंग्स हैपन। ये बिल्डिंग रात में और भी खूबसूरत लगती है जब कैलीग्राफी की लाइट्स ऑन होती हैं और पूरा स्ट्रक्चर एक ग्लोइंग आर्ट पीस बन जाता है। म्यूजियम के अंदर का एक्सपीरियंस वाकई एक जर्नी लगती है, जैसे फ्यूचर में एंटर हो रहे हो। ये बनाया गया साल 2071 को सोच के कि आगे कौन सी एडवांसमेंट्स हो सकती हैं। एंटर करते ही एक उड़ती हुई फ्यूचरिस्टिक डॉल्फिन है और कुछ और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये एलिवेटर्स का डिजाइन ऐसे लगता है कि मैं किसी स्पेस स्टेशन में आ गया। ऐसे लगता है कि अभी मैं किसी स्पेस शिप में जाने वाला हूँ। यहाँ एक फ्लोर है जहाँ फ्यूचरिस्टिक टेक शोकेस होता है और यहाँ नई से नई चीजें ऐड करते रहते हैं। अब ये देखें, एक न्यूरल चिप भी है। इस चिप से आप दूसरे इंसान को बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। हमारे मुल्कों में बेहतर है अभी फिलहाल ना आए, बिल्कुल साइफाई मूवी जैसा एक्सपीरियंस है। और इस म्यूजियम के बीच वाले हिस्से को द अननोन कहते हैं। ये खाली रखा है ये बताने के लिए कि इंसानों को काफी चीजें अभी तक नहीं पता और रिसर्च और प्रोग्रेस की वजह से नई ब्रेक थ्रूज होंगी और इंसान एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ सिर्फ एग्जीबिशंस नहीं बल्कि कुछ और भी यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। इधर एक रोबोट कैफे भी है जो खुद कॉफी बनाते हैं और सर्व करता है और ऐसे म्यूजियम में ये चीज नहीं होगी तो कहाँ होगी। साथ ही एक रोबोटिक परफ्यूम स्टेशन है जहाँ एक ऐप के जरिए आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से यूनिक परफ्यूम्स क्रिएट होते हैं। कमाल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ आके मजा आ गया। अब वापस चलते हैं फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल रिजॉर्ट की तरफ। होटल के 4th फ्लोर पे एक बाली इंस्पायर्ड गार्डन है जो ऐसे लगता है एक परफेक्ट एस्केप है इस होटल में ही। हर तरफ पाम ट्रीज, वाटर फाउंटेन्स और कबूतरों की आवाज है। यहाँ आते ही लगता है जैसे इंडोनेशिया के किसी फॉरेस्ट में आ गया हूँ। इस जगह पे आके एक रिजॉर्ट वाली वाइब आ रही है जहाँ सिटी के बीच में रह के सिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही। और यहाँ से ऊपर द लिंक का व्यू भी जबरदस्त दिखता है। गार्डन के बीच में एक टेम्परेचर कंट्रोल पूल है जहाँ काफी सनबेड्स रखे हैं। यहाँ पूल से दुबई की स्काईलाइन का नजारा वाकई जबरदस्त है। सबसे खास बात यह है कि सनबेड्स के साथ बटन्स हैं जिन्हें प्रेस करके मैं डायरेक्टली खाना या ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकता हूँ। यहाँ की सर्विस वाकई टॉप नॉच है। स्टाफ आपका ऑर्डर लेते वक्त पूछते हैं कि अगर आपको सन ग्लासेस क्लीन करवाने हो और अगर सनस्क्रीन की जरूरत हो तो वो भी लेकर आते हैं। अगर कुछ वक्त के लिए खामोश रहना हो या कहीं अपनी वो बुक जो ले तो लिए हो लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं है उससे पढ़ना हो तो इसके लिए गार्डन और पूल एरिया परफेक्ट स्पॉट है। इसी पूल के पास एक किड्स क्लब जहां हर दिन बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती हैं। अच्छा, अब मैं पहुंच गया इस रिजॉर्ट के क्लिनिक लैब्रेरी लॉन्जेविटी हब में, जो 90 साल पुराना एक स्विस ब्यूटी क्लिनिक है और ये मिडिल ईस्ट में इसकी पहली ब्रांच है। इस क्लिनिक के 3 फ्लोर्स है और यहाँ आते ही आपका लॉन्जेविटी इंडेक्स असेसमेंट होता है और साथ ही ये चेक करते हैं कि आपके डिटॉक्स लेवल्स और एनर्जी लेवल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अलग अलग मेंबरशिप पैकेजेस भी हैं जिनकी कॉस्ट 45,000 दिरहम्स पर ईयर से लेकर 99,000 दिरहम्स पर ईयर तक है। और इस तरफ है एक जिम जिसे मूवमेंट स्टूडियो कहते हैं जो इन हाउस गेस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और अगर कोई पर्सनल ट्रेनर की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ से वर्कआउट करते हुए ओल्ड दुबई का व्यू आता है जिसे देखकर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है और यहाँ देखने के लिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब चलते हैं यूएई के लॉन्गेस्ट इन्फिनिटी पूल की तरफ जहाँ से कमाल के नजारे आते हैं। दिल कर रहा है कि अभी पूल में चला जाऊं लेकिन लगता है कल सुबह ही टाइम मिलेगा। वैसे ये पूल सिर्फ 21 ईयर्स एंड अबव के लिए है लेकिन इस पूल के पास ही टपसा के रेस्टोरेंट है जहाँ पे फैमिलीज आ सकती है सिर्फ इंडोर डाइनिंग के लिए। यहाँ का व्यू एक अलग ही मूड है। दुबई के आइकॉनिक टावर्स तो काफी दफा देखे हैं लेकिन इस जगह से नजारा कुछ अलग ही है। पीछे गोल्डन आवर में बुर्ज खलीफा और शहर की रौनक, ये वाकई जबरदस्त व्यू है। रात को ये ट्विन टावर्स और द लिंक और भी जबरदस्त लगते हैं। डीप ब्लैक बॉर्डर्स पे जो लाइट्स हैं वो इस स्ट्रक्चर को और भी फ्यूचरिस्टिक बना रही हैं। चले अब द लिंक के अंदर जाते हैं। इधर सामने एलिया तो रात के टाइम आला लग रहा है। डिम लाइट्स, ड्रीमी इंटीरियर डिजाइन, शैंडलियर्स और परफेक्टली अरेंज सीटिंग एरिया। अच्छा, ये सोच के वाकई में अजीब लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे लंबी कैंटिलीवर
बिल्डिंग में हूँ, जो पहले सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स का रिकॉर्ड था। अब तक मुझे सबसे प्राइवेट और खूबसूरत जगह एलिया लगी है। यहाँ बैठकर अपने क्लोज वंस के साथ सुकून से वक्त गुजार सकते हैं, शोर शराबे से काफी दूर। परफेक्ट जगह एक डेट नाइट के लिए, और मैरिड कपल्स के लिए मे बी दिस इज अ साइन। शादी को कितने भी साल हो जाए, डेट नाइट्स नहीं रुकनी चाहिए। और यहाँ का वॉशरूम, वाओ, मुझे तो पहले लगा कि मैं गलत जगह में आ गया हूँ। ब्लू लाइट के साथ वाटरफॉल है और अंदर का इंटीरियर किसी लग्जरी शोरूम का लगता है। नीचे सेंसर्स के साथ वाटरफॉल हैंड वॉश सिस्टम है और मॉन्ट्रॉय की ऊद वाली खुशबू का हैंड वॉश। सामने मॉन्ट्रॉय का हैंड लोशन भी रखा है और बैठने की भी जगह है। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी यहाँ बैठकर अपने आप को सेट करेगा। अच्छा, द लिंक में काफी अलग अलग कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं। नीचे सगेत्सु भी है, जो एक जापानीज फाइन डाइनिंग स्पॉट है। हर जगह का डेकोर और एम्बियंस काफी यूनिक है। यहाँ मैं कहीं भी देखूं तो हर जगह परफेक्शन है। अब मैं डिनर करने जा रहा हूँ अरिज़ोना। आते साथ ही सबसे पहले मैंने QR कोड स्कैन किया। बताता हरारा, फतूश, hummus, ऑलिव्स और फ्रेश वार्म बन्स भी आ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ लैम्ब चॉप्स, स्पाइसी शीश ताउक, ग्रिल्ड कोफ्ते विद लबने, स्पाइसी चिकन विंग्स, और ड्रिंक्स में एक्वापना का वाटर और रास्पबेरी ड्रिंक भी है। और डेजर्ट्स में कैरेट स्लाइस, पिस्ताशियो बकलावा और सैफरन पिस्ताशियो चीज केक। यहाँ इधर सामने ही हर दिन फ्रेश बनता है। अगर दुबई में एक प्रॉपर फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो अरिज़ोना जरूर लिस्ट पे होना चाहिए। अब तक इस रिजॉर्ट में हर मोमेंट एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी और हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इस फ्लोर पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे करीब है वो अंदलीमान है, एक इंडोनेशियन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो पूल के बिल्कुल पास है। और हर तरफ ग्रीनरी है। एक परफेक्ट रेस्टोरेंट है जहाँ डाइनिंग और एम्बियंस दोनों का मजा ले सकते हैं। और होटल के वैले में एक नहीं 4 रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। वैले में ऐसी गाड़ियां हो तो उसे होटल का पता चलता है। आज तो बहुत मजा आया। अब चलते हैं रूम की तरफ। इतनी थकावट हो गई आज के दिन, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है कि कर्टन्स पीछे करके बस ये व्यू देखता रहूं। शायद इसीलिए इस रूम का टीवी बेड के बिल्कुल सामने नहीं रखा गया, क्योंकि ये जो लाइव स्क्रीन सामने है वो किसी भी मूवी या शो से काफी बेहतर लग रही है। अब लग रहा है कि स्लीपिंग स्प्रे काम कर रही है। इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि सुबह और भी काफी चीजें देखनी है। स्लीपिंग स्प्रे और कंफर्टेबल बेड की वजह से सही डीप स्लीप मिली है। और अब ब्लैकआउट कर्टन्स खोलते ही लगता है जैसे कोई मूवी का ग्रैंड ओपनिंग सीन हो। बस बुर्ज खलीफा दिखाई नहीं दे रहा, बादलों के बीच में छुपा हुआ है। और यहाँ से दुबई के टावर्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और सुबह उठ के ऐसा नजारा देखकर तो एनर्जी लेवल स्पाइक कर गए हैं। अब चलते हैं एलिया की तरफ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ का एस्थेटिक इंटीरियर सुबह के टाइम और भी खूबसूरत लग रहा है। और जो लाइट्स है द लिंक की सीलिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और एक अलग ही वाइब है यहाँ की। और स्टाफ सारे मेंबर्स ऑल्टर्ड सूट में खड़े हैं, वार्म स्माइल के साथ वेलकम कर रहे हैं। और बात करें ब्रेकफास्ट ऑप्शन की, तो यहाँ हर चीज है। एक्सोटिक फ्रूट्स और फ्रूट योगर्ट्स हैं, पुडिंग, स्मोक्ड सैल्मन और मोर्टाडेला, ग्रिल्ड और स्टीम्ड वेजिटेबल्स, सैल्मन टोस्ट और मिक्स बेरीज टोस्ट भी है। अलग अलग किस्म की हनी, ड्राइड फ्रूट्स और चीज का जबरदस्त सिलेक्शन भी है। साथ ही हमस, लबने, ग्रीन्स और यूनिक ऑलिव ऑयल्स भी हैं। अलूमी, लेमन पैनकेक्स और फ्रेश फ्रूट स्लाइसेस भी हैं। कॉफी या हर्बल टी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ टेबल से ही ऑर्डर कर सकता हूँ। डिजर्ट सेक्शन में बेरी टार्ट्स, केक्स, डेनिश पेस्ट्रीज, क्रोसांट्स और डोनट्स भी हैं। और यहाँ एक और खास सेक्शन है जो वन एंड ओनली के सारे रिजॉर्ट्स के हिसाब से अलग अलग जैम्स क्रिएट किए हैं। और इस तरफ है लाइव मनाकिश स्टेशन, जहाँ फ्रेशली बेक्ड ज़ातर और चीज मनाकिश सर्व होते हैं। एग्स या ऑमलेट में टेबल से ऑर्डर कर सकता हूँ। सुबह सुबह यहाँ आके ब्रेकफास्ट करने का मजा ही आ गया। Food options, you get Japanese, you have Thai, you have global street food, you get Turkish, then there's so many options. अच्छा, यहाँ एक किड्स क्लब जो यूएई के स्पिरिट ऑफ एडवेंचर से इंस्पायर्ड है। इसका नाम है जूनियर एक्सप्लोरर्स और ये कॉम्प्लीमेंट्री है इन हाउस गेस्ट के लिए। यहाँ स्टेज से एंटर करते ही ऊपर एक क्वाइट और कोजी रीडिंग एरिया है, जहाँ बीन बैग्स और टेंट्स रखे हैं। इधर एक ड्रेसअप एरिया है जहाँ बच्चे अलग अलग कैरेक्टर्स बन सकते हैं और स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। गेम टेक जोन है जहाँ एस्ट्रोनॉट और स्पेस थीम्ड एक्टिविटीज हैं और ओशन थीम्ड गेम्स भी हैं, जिससे बच्चों की क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को और भी ज्यादा स्पार्क करते हैं। एक साइड पर है आर्ट सेक्शन जहाँ बच्चे पेंटिंग और कलरिंग कर सकते हैं और पीछे रेस्टरूम्स और चेंजिंग रूम्स भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बच्चे पूरे दिन एक्टिविटीज और गेम्स में बिजी रह सकते हैं। सिर्फ इंडोर नहीं, यहाँ एक आउटडोर प्लेइंग एरिया भी है जहाँ सैंड टॉयज और अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो बच्चों को एक्टिव और एंटरटेन रखेगा। ये पेरेंट्स के लिए परफेक्ट है अपने एक्सपीरियंस को आराम से एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे बिजी भी रहेंगे और सेफ भी। और एक और जबरदस्त चीज है यहाँ के व्यूज। यहाँ से द गार्डन का खूबसूरत व्यू दिख रहा है और फैमिली पूल इस किड्स क्लब के बिल्कुल सामने है।
अच्छा, फाइनली इन्फिनिटी पूल। मौसम भी परफेक्ट है, ज्यादा गर्मी नहीं और ऊपर से अच्छी हवा चल रही है। मैंने अभी स्ट्रॉबेरी मोहितो मंगवाया है, परफेक्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। अब जाते हैं और थोड़ी देर इस पूल का मजा लेते हैं। जब चेक इन कर रहा था तो पता नहीं था कि एक्सपीरियंस इतना स्पेशल होगा। टॉप नॉच हॉस्पिटैलिटी, इतनी खामोशी और सुकून और जबरदस्त व्यूज, हर चीज परफेक्ट थी। यहाँ के मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स दुबई के बेस्ट रेस्टोरेंट्स में आते हैं। वैसे अगर बीच का मूड हो तो वन एंड ओनली द पाम की एक्सक्लूसिव शटल सर्विस भी अवेलेबल है, जो आपको यहाँ से पिक करेगी, बीच तक ड्रॉप करेगी और फिर वापस लेके आएगी। ये एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है जो सिर्फ यहाँ मिलता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई नया होटल खुलेगा जो इससे बेहतर एक्सपीरियंस दे या वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड में आए। लेकिन फिर ये दुबई है, यहाँ रिकॉर्ड्स टूटते हैं, नए स्टैंडर्ड सेट होते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। उम्मीद है कि ये व्लॉग पसंद आया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ऐसे और भी एक्सपीरियंस के साथ देखेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।